नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ जारी अभियान के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए अभियान में जुटी सभी संस्थाओं की सराहना की। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, केदारनाथ यात्रा स्थगित। हरियाणा, पंजाब सहित देश के कई राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। और भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हरियाणा में गौरवशाली भारत रैली के तहत पलवल, गुरुग्राम और रोहतक में हुई रैलियां। केंद्रीय मंत्रियों ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ जारी अभियान के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए अभियान में जुटी सभी संस्थाओं की सराहना की। अपने संदेश में गृह मंत्री ने बताया कि गृह मंत्रालय ने नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने इस मुहिम में जन भागीदारी का भी आह्वान किया है। ड्रग मुक्त भारत के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन इस लड़ाई को बिना जन भागीदारी के नहीं जीता जा सकता। आज इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को और परिवार को ड्रग से दूर रखें। ड्रग न केवल युवा पीढ़ी और समाज को खोखला बनाता है, बल्कि इसकी तस्करी से अर्जित धन देश की सुरक्षा के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। इसके दुरुपयोग के विरुद्ध इस युद्ध में बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार युद्ध स्तर पर नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी का परिणाम है कि 2006 से लेकर 2013 के बीच में जहां 768 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी, वहीं 2014 से लेकर 2024 में 22,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। पहले की तुलना में 181% ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से नशीली दवाओं के सेवन व अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में पंचकूला से नशा मुक्त हरियाणा अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित संत समाज के लोग व हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित रहे। सम्मेलन में संत महात्माओं ने युवाओं को नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ जागरूक किया। अमेरिका और मिस्र की सफल और उत्पादक विदेश यात्रा से देर रात भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शहरी विकास एवं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले पालम हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और पार्टी के अन्य सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जालंधर के बीएसएफ मुख्यालय में 6 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एक अत्याधुनिक एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने एस्ट्रोटर्फ पर पहला शॉट लिया। इसके बाद हुए मैत्रीपूर्ण मैच में बीएसएफ के एथलीटों ने भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खेल समग्र विकास के लिए उत्प्रेरक है और भारत सरकार हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी जी ने शुरू किया था, पहले 4 साल के लिए 2800 करोड़ का बजट रखा और अब अगले 5 साल के लिए 3300 करोड़ रुपए उन्होंने और मंजूर कर दिया है। आज खेलो इंडिया अपने आप में इतना बड़ा अभियान बना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इनमें 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतिवर्ष भाग लेते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाते हैं, सुविधाएं भी बढ़ाते हैं और नहीं भी जीत कर आए तब भी मिलकर चाय पे उनको कहते हैं इस बार नहीं तो अगली बार से ही
तो यही हुआ जब हमारे वो खिलाड़ी जो पिछली बार ओलंपिक्स में नहीं कर पाए थे, वो अन्य टूर्नामेंट्स में उन्होंने जाकर किया है। इसके बाद उन्होंने ऊना में आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां और विकास कार्य भी लोगों को बताए। केंद्रीय कानून मंत्री डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय पशुपालन मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कल रोहतक से गौरवशाली भारत रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल में किए कार्यों और उपलब्धियों को गिनवाया। केंद्रीय कानून मंत्री ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता उस दौरान जेल भेजे गए थे वे आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, लेकिन मामला कमीशन ऑफ इंडिया में लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों की बदौलत देश 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है, जल्द ही तीसरी बड़ी शक्ति बनने वाला है। सेंसरशिप लगी थी, लोकतंत्र का गला घोंटा, नेताओं को जेल में भेजा। जो लोग कांग्रेस के कारण जेल में गए वो आज कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं खुलेआम। राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा, इसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी। कि अब समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता पे देश को आगे विचार करना चाहिए। किस कारणों से ये बीच में रुकी रही, लेकिन अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये मामला है। रिपोर्ट आने पर हम कंसल्टेशन करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। उधर केंद्रीय पशुपालन मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि भ्रष्टाचार की शुरुआत हरियाणा से ही हुई थी और हरियाणा से ही इसका खात्मा हुआ है। मोदी सरकार आने के बाद कोई घोटाला नहीं हुआ और न ही अभी तक इस तरह का मामला उजागर हुआ है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि हरियाणा भाजपा पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई है। प्रदेश में कार्यकर्ता एक दिन में 3-3 रैलियां कर रिकॉर्ड बना रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले के गांव गदपुरी में गौरवशाली भारत रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बल्लभगढ़ और पलवल तक मेट्रो ट्रेन चलाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए हैं। सरकार ने सुशासन के तहत घर पर ही लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया है। अच्छा शासन, घर बैठे सेवाओं की सुविधा मिले, उनको योजनाओं की सुविधा मिले, जो ऑनलाइन किया है। देश में की जनता जब भ्रष्टाचार करनी है, भ्रष्टाचार को कैसे रोकनी है, कितने प्रश्न लोग हैं जो धर्म के आधार के ऊपर सारे देश में अपना इस प्रकार के धंधे चलाते थे, उनको एक-एक को पकड़ कर बंद किया गया। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार ने भाई भतीजावाद को समाप्त कर जात पात से ऊपर उठकर हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र के साथ सबका विकास किया है। इससे पहले रैली के संयोजक एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कल हर वर्ग को उचित सम्मान देने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि इन 9 सालों को गांव और गरीब के कल्याण के रूप में याद किया जा रहा है। उधर गुरुग्राम के पटौदी में भी गौरवशाली भारत जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान बिप्लब देब ने कहा कि इस बारिश के बावजूद इस जनसभा में बड़ी संख्या में आई जनता को देखकर मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि हरियाणा की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की योजनाओं से प्रभावित है और उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को महसूस किया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्व, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कई भागों में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब सहित देश के कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल दक्षिण पश्चिम मानसून हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात और जम्मू के शेष भागों में पहुंच जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून की भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं 124 रोड बाधित हुई हैं। मंडी में बादल फटने और भूस्खलन से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कई गाड़ियां बह गई हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की है। रुद्रप्रयाग में खराब मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान है।
और अब खबरें फटाफट। मध्य रेलवे सितंबर में होने वाले गणपति उत्सव के लिए यात्रियों की भीड़ कम करने को चलाएगा 156 विशेष रेलगाड़ियां। बुकिंग कल से शुरू। राजधानी दिल्ली में 10% महंगी हो सकती है बिजली। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा खरीद समझौते पर दर बढ़ाने की दी इजाजत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में सुरक्षा कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को दिया महत्व। पीएम कल मध्य प्रदेश से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का करेंगे शुभारंभ। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।